दूसरी शादी के आरोप में पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस पर भी गंभीर सवाल। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया के बेलथरा रोड में एक महिला ने अपने पति की कथित दूसरी शादी को लेकर जमकर हंगामा किया। महिला ने न केवल सड़क पर तांडव मचाया बल्कि पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि उसका पति 12 मार्च को दूसरी शादी कर रहा है, जबकि पुलिस इस दावे को निराधार बता रही है। उभाव थाना क्षेत्र के सोनाडीह मोड़ पर एक महिला अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ कई दिनों से धरने पर बैठी थी। उसका आरोप है कि 13 साल पहले उसकी शादी दीपक कुमार से हुई थी और उनका एक बेटा है। पारिवारिक विवाद के चलते मामला कोर्ट में चल रहा है। महिला को जब पता चला कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है तो वह अपने बेटे और मां के साथ ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने दरवाजा बंद कर लिया। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और महिला को उसके बेटे के साथ पुलिस चौकी। महिला का आरोप है कि पुलिस चौकी से उसके पति को भागने का मौका मिला। महिला का यह भी आरोप है कि जब उसने होली के मद्देनजर बेलथरा रोड पहुंचे एसपी से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे मिलने नहीं दिया। महिला ने अपने बयान से अपने ससुर व बड़े नंदोई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने मीडिया के कैमरे पर अपनी पूरी आपबीती सुनाई है। एक बार आप इस महिला की आपबीती सुने और कमेंट कर बताएं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुजाता देवी है। अपने पति का नाम? दीपक कुमार। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं रहने वाली छत्तीसगढ़ की हूँ। शादी कहाँ हुई थी? शादी मेरे यहीं बेलथरा रोड में हुई थी, एक साल में, जीजा दीदी के घर में। तो आप कल से यहाँ धरने पे बैठी हुई है? जी हाँ, कहानी है आपके साथ, क्या घटना हुई? हम दोनों में हुआ है झगड़ा, तो मैं 2 साल हो गया ये झगड़े को हुए। 2 साल में मैं हमेशा यहाँ दरवाजे पे आई हूँ, हमेशा खटखटाई हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि 12 तारीख को ये शादी कर रहे हैं। 12 तारीख को शादी कर रहे हैं तो मैं बस पकड़ के अपने में बच्चे को लेकर आई हूँ। आकर मैं सीधा अंदर गई हूँ तो मेरे पति मुझे बहुत मारे। मैं बोली कि ठीक है, 2 साल से कुछ नहीं हो रहा, मैं घर में आ गई हूँ, बैठ गई हूँ, जो भी बात होगा इसी घर में होगा। बैठी थी मैं, शाम तक, रात हो गया था 7 बजे। पुलिस थाने से आई लेडीज, मेरे को बोली कि तुम चलो करके, हाथ पकड़ रही थी वो। मैं बोली कि मेरा हाथ मत पकड़िए आप, मैं अपने घर में हूँ। तो कहीं नहीं तुम चलो करके थाना में मुझे ले गए, बैठाए मुझे, सब चीज बात हुआ। वहाँ के थाना इंचार्ज कहे कि तुम्हारी बीवी है, तुम जहाँ जाओगे, जहाँ रहोगे तुम इसको वहाँ रखो। वहाँ से मेरे को निकाल के लेकर आए। मैं अपने पति के साथ ही साथ आई हूँ। आधे रास्ते में वो मेरे को वहाँ से छोड़ के भाग गए। फिर मैं थाना में मेरा कोई सुनने वाला नहीं था। मैं थाना से लेकर मैं यहाँ तक चिल्लाते आई हूँ और 2 बजे रात तक मैं यही थी। एसओ सर जी आए थे, मेरे को कहे ठीक है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बात रख लो तुम, तो ही मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मैं बोली ठीक है सर, मैं चले जा रही हूँ, लेकिन मेरा यहाँ अभी तक कोई बात नहीं सुना जा रहा है। तो आप तो रात को 2 बजे चली गई थी, फिर यहाँ कब आई? मैं अभी 11 बजे आई हूँ यहाँ पर। 11 बजे से अभी कितना टाइम हो रहा है? 2:48 हो रहा है। अब तक एसओ सर के सीवी नंबर और नहीं, और जो तुम्हारा हाथ पकड़ के जो निकाली है वो, अब मैं उनको कही हूँ आप मुझे लेकर जा रही है यहाँ से, तो आप ही मुझे रखवाएंगी इस घर में। वो आपकी शादी कब हुई? ये शादी मेरी 2012 में हुई है। तो 2012 में? जी हाँ। और बच्चा कितना साल का है आपका? बच्चा 7 साल का है। तो इस बीच में आप अपने ससुराल में कितने दिन रही हैं? मैं 10-11 साल रही हूँ। आप हम रेगुलर रही? हाँ जी, रेगुलर रही हूँ। कहाँ पैदा हुआ था आपका? ये यही हुआ था, मऊ में हुआ था ये। मऊ में हुआ? जी हाँ। आपके मामला कब खराब हुआ? मेरा मामला खराब हुआ है ये जब ये नहीं हुआ था, हो नहीं रहा था, ये इलाज चल रहा था, तो मेरे को पता चला कि नहीं होगा करके, तो ये बच्चा मेरा IVF द्वारा है ये। तो मेरे ससुर किचन में आकर मुझसे ये बोलते कि मेरे को इस घर का वारिस दो तुम। मौका पाकर आके मेरे से बात करते थे, आधा 1 घंटा। ये हमेशा रेगुलर करते थे, मौका देख के ऊपर आ जाते थे। ऊपर RO का पानी लगा हुआ है, RO वाला, तो भरने के लिए आते थे और उसी में वो मेरे से बात करते थे। ये कहते थे कि तुम मुझे इस घर का वारिस दो। और एक ससुर एक बहू से बात कर रहा अकेले में, तो मैं अपने ससुर से एकदम घूंघट में रहती हूँ। मैं बिल्कुल उनसे इनकी बात नहीं करती हूँ। मैं उस वक्त रोटी नहीं बना पा रही थी जब वो मेरे से बात कर रहे थे कि तुम्हारे पास क्या गहना नहीं है, क्या नहीं है, ये नहीं है।
यही बात। और फिर मैं नीचे जब उनको चाय देने गई तो वो हाथ मेरा ऐसे टच कर रहे हैं। यही बात मैं अपने पति से बताई हूँ कि ऐसी ऐसी बात है करके। फिर बड़े वाले नंदोई है, अभी तो मैं इस घर का कुछ चीज बोली नहीं हूँ कि इज्जत बना रहे इसलिए मैं चुप थी। ये मेरे नंदोई जो संतोष वहां रहते हैं बलिया में, वो हर महीने यहाँ आते हैं। उनकी इतनी गंदी मतलब नजर है मेरे ऊपर। मैं ये सब चीज बात उस रात में बोली कि आपके पापा ऐसी करते हैं मेरे साथ, आपके जो जीजा है वो ऐसी करते हैं मेरे साथ। मैं जाऊंगी कहाँ? हर एक बात बताई मेरे को उस रात में, इतना मेरे को मारे हैं वो। बात बिगड़ी कब थी आपकी? आपके पति जब के साथ आप अच्छे से यही बात बिगड़ी जब मैं सारा बात उनको बताई कि ऐसा ऐसा आपके घर वाले मेरे साथ कर रहे हैं। तो मेरे को वो रात इतना मेरे को मारा गया, घर में ऊपर इतना मारा गया। मैं सुबह मम्मी को फोन की, रात में फोन की कि माँ इन लोग ऐसा ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं। 2 साल पहले। 2 साल पहले तो ये बच्चा बता रहे हैं कि आपका बच्चा नहीं था उस समय? हाँ, ये उस समय था, ये घटना हुआ था। अच्छा। जब मतलब मैं हर एक चीज इस घर में छुपाई हूँ। ये बता रही है जब बच्चा नहीं था तो बच्चे के लिए जो आपके ससुर जी जी हाँ टार्चर करते थे, ठीक है? जब ये बच्चा हुआ पैदा तो मतलब बोल नहीं पा रहा था, इसके लिए मेरे को टॉर्चर कर गया। मेरे नंदोई मतलब आके मतलब ये कैसा है कि मतलब क्या मैं मतलब जीजा साली। हाँ, आप अभी कह रही थी कि जो आपके बच्चा नहीं हो रहा था, हाँ। तो कितने साल बच्चा नहीं हुआ आपका? बच्चा शादी के कितने साल बाद ये बच्चा हुआ? 3-4 साल का मतलब ऐसा नहीं हुआ था। 4 साल तक? जी 4 साल तक 4 से 5 साल। हाँ, इलाज वगैरह बच्चे के लिए आपको कराए? हाँ, 2-3 साल इनकी करवाई, इलाज नहीं हुआ, मतलब 2 बार फेल हो गया मेरा IVF के जरिए। तो इलाज चल रहा है? जी हाँ, चल रहा था। तो एक बार हुआ तो फेल हो गया मेरा। दूसरा बार भी बोले कि मतलब शरीर, हाँ इलाज हुआ तो मेरा नहीं रुका जहाँ से हो रहा था IVF। फिर दूसरे बार फिर हुआ मेरा, दूसरा बार फिर कराया गया, वहाँ भी सक्सेस नहीं हुआ मेरा। तो कहे मेरे घर वाले कि इसका शरीर मतलब थोड़ा वो हो गया है, कमजोर हो गई है थोड़ा, मतलब अभी ये सब नहीं करवाएंगे। इस चीज के लिए भी मेरे को जोर दिया गया घर में कि मैं। इलाज हुआ, बच्चा हुआ आपका? कौन से साल में बच्चा हुआ याद है आपको? हाँ, 2018 में हुआ है। 2018? हाँ, 2018 तक सब कुछ आपका ठीक था? नहीं, उससे पहले थोड़ा सा? इससे पहले घर में हर एक चीज हुआ है, मतलब बोला गया, समझाया गया है कि ये सब चीज मतलब घर मेरे को धमकी भी दिया गया है कि तुमको रहना होगा इस घर में, तो मेरे पापा की बात माननी पड़ेगी, जो हो रहा है इस घर में होने दो। तो इसका कोई कंप्लेन आपने कहीं किया? बात नहीं, माँ बाप से की आपने? मैं किसी से ये शिकायत नहीं की, बस मैं ये चीज में छुपा के रखी। मैं जो है सोचते थे कि परिवार है तो इसको बनाना है, ठीक है? मतलब मुझे भी एक शर्म, मतलब कि मैं बताऊंगी भी तो कोई ये चीज मानने वाला नहीं है। तो आपका बच्चा हुआ उसके बाद परिवार का भी है बदल गया होगा, आपको लोग मानने जाने लगे? नहीं, ये क्या हुआ, ठीक है मतलब 1 साल 2 साल था, लेकिन ये मतलब बोल नहीं पाता था तो ये कहे कि तू मतलब अच्छा बच्चा पैदा करके नहीं दी है, ये बोल नहीं पा रहा है। इसके लिए मेरे नंदोई मैं उनके घर में गई थी, वहां पास वो मेरे बिस्तर तक आए हैं, बिस्तर तक। तो मैं दीदी को बोली रात में कि आखिर ये मतलब उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ कि हम दोनों सोए हैं तो ये बिस्तर में कैसे आ गए, ये बिस्तर में कैसे आ गए? मतलब उनका नजर गंदा था। और मैं कितना बार इस घर में झगड़ा हुआ है कि आपके बड़े वाले दामाद इस घर में नहीं आएंगे, उनका नजर गंदा है। मजाक, कौन सा मजाक? जीजा क्या है, वो मेरे नंदोई है, वो नंदोई, मजाक नहीं होता है कोई भी, मतलब बात करना। मतलब आप इस सब चीजों को पसंद नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पति चाहते थे कि आप सबसे जो है वो इस मैटर में कुछ भी नहीं बोलते थे मेरे, बस मुझे सहयोग नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी डर के मारे उनसे भी कुछ ये बात नहीं करती, लेकिन मैं जब ये मुंह खोली हूँ, सारा बात बोली हूँ, मैं फिर मम्मी को फोन की, माँ मुझे इस घर में नहीं रहना है। मम्मी बोलती देख, ये निर्णय कब लिया मुझे इस घर में नहीं रहना? 2 साल पहले, जब 2 साल पहले लड़ाई हुआ, जिस रात में मेरे को मारे इन लोग। तारीख कुछ याद होगा आपको? महीना? मार्च, हाँ मार्च 2022 में शायद, उसका है मेरे पास। मम्मी बोली मेरे को कि तेरा खेत बाड़ी बेच के मैं शादी की हूँ, तू उसी घर में तू रहेगी। मैं बोली ठीक है मम्मी, तू नहीं सुन रही है, और ये घर वाले मेरे साथ इतना नीचता काम कर रहे हैं। मैं सुबह आउटलोड पी ली थी, मैं
कि मेरे को जीना ही नहीं है, मेरे को बहुत इन लोग तंग कर दिए हैं। आलोक दी तो मेरे को इन लोग घर पे ही रख रहे थे, मेरे को घर पे ही रखे। मेरा मऊ में मेरा इलाज हुआ है मेरा। तो आप जब मम्मी से बोली कि मुझे इस घर में नहीं रहना, हाँ, तो फिर कब इस घर को आपने आप छोड़ी है या ये पहुंचाए हैं, कैसे क्या हुआ? नहीं तो फिर क्या हुआ, मतलब पंचायत हुआ कि तुझे अच्छे से रखा जाएगा, तेरी हर एक बात मानी जाएगी। मेरा एग्जाम था 12th का, मम्मी भी मतलब साथ में ही थी, वो खुद टिकट कटवाए हैं और मुझे वहाँ भेजे हैं। ठीक है मम्मी, इसको ले जाइए, इसका मूड फ्रेश हो जाएगा, अच्छे से रहेगी तो ले आएगा। मम्मी वहाँ फोन की, जब मेरा एग्जाम खत्म हो गया 2 महीना बाद, तो मम्मी फोन की कि आकर अपनी बहू को लेकर गई। तो मेरे ससुर बोले ना कोई मेरी बहू ना कोई मेरा नाती। फिर फोन कट करके फिर इनके पापा के पास फोन की कि अपनी बीवी बच्चे को ले जाओ करके। तो इनके पापा कह रहे ना मेरी बीबी है ना मेरी बच्ची है, बस उनका एक साजिश था कि घर से ही निकल जाए। तब से ये दरवाजा बंद है मेरी लिए। पहले इस घर में कितने दिन तक रही हैं? शुरू से इसी घर में रह रही? हाँ जी, हमें शुरू से इसी घर में रही। हाँ इसी घर में। नहीं एक साल में, मैं शादी होके मैं यहीं आई हूँ। जी हाँ, 2 साल से ही नहीं रहते। अभी जब 2 साल से ये नहीं रख रहे हैं आपको, तो इसको लेकर के कहीं आपने शिकायत दर्ज कराई कहीं पर भी, चाहे कोर्ट हो कचहरी हो कहीं पर? पहले ये कराए हैं मेरे खिलाफ। क्या किस तरह की शिकायत की? कि ये शिकायत ये करवाए कि पहले तो छोटा सा इनकी लेटर आया हुआ था कि मेरी बीबी को पकड़ के मतलब किडनैप करके ले गए हैं, ऐसा शिकायत किए थे। पेपर वहाँ आया है, वो है कागज, और सारा गहना वहना चुरा के लेके भाग गई। और मेरे माँ बाप मुझे किडनैप करके लेके जाएंगे, ऐसा मतलब पेपर आया हुआ था वो। अब डराने के लिए था। लेटर आया? हाँ लेटर आया थे, तो हम लोग मतलब ऐसे दिखवाए कि किस चीज का लेटर आया है। कहाँ, किस कोर्ट में? मतलब किस कोर्ट में किए हैं? ये बलिया कोर्ट, बलिया में किए हैं। तो ऐसी मतलब फर्जी था वो, दिखाए हम लोग। तो ऐसी लेटर वो भेजे थे डराने के लिए कि हाँ ऐसा। लेकिन वो अभी यहाँ न्यायालय में यानी कि लगाए हैं डिवोर्स का। डाइवोर्स का कब आपको लेटर प्राप्त हुआ? मेरे को नहीं पता चला कि मतलब लगाए हैं ये, मेरे को अभी 1 महीना पहले पता चला है ये। अच्छा, डाइवोर्स का? जी हाँ, अगर मेरे को पता नहीं चलता तो इजाजत लेकर वो मतलब शादी करने वाले थे ये। तो मैं वहाँ जाके मैं खड़ी हुई हूँ। कोई शिकायत किसी तरह का कहीं न्यायालय में? मैं वहाँ छत्तीसगढ़ में लगाई हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, और मुझे इस घर में रहने दिया जाए, बस मैं इसी के लिए लगाई हूँ। कब फाइल किया है आपने? कितना दिन पहले हुआ होगा? ये जब मैं यहाँ मतलब जब ये मुझे बोले कि मैं नहीं रखूंगा ऐसा वैसा, तो हम लोग यहाँ आए रहते। 2 साल से आप नहीं है, 2 साल के बीच में अभी तो ये कार्य किया होगा आपने 2 साल के बीच में? हाँ। मैं यहाँ आई थी सर, मतलब रखवाने के लिए मम्मी भाई सब आए हुए थे, लेकिन मेरे ससुर मेरे पति सब मार पीट के लाठी वाठी, उसका सब वीडियो भी बना हुआ, लाठी वाठी मार के भिजवा दिए। मैं फिर भी शिकायत नहीं की, मेरे को वहाँ बोला गया कि चलो ठीक है। मैं अभी यही चाहती हूँ मेरे को इस घर में रहने दिया जाए। जी हाँ। हालांकि जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता, इसलिए हमने महिला के पति का भी पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन वह इस हालत में नहीं है कि वह कुछ भी बोल सके। इस मामले ने पुलिस का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सीआर पुलिस चौकी इंचार्ज ने पति की दूसरी शादी के दावे को खारिज किया है। महिला के आरोपों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर मामला कोर्ट में है तो पति दूसरी शादी कैसे कर सकता है। महिला की चेतावनी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। यह मामला पारिवारिक विवाद और पुलिस की भूमिका दोनों पर सवाल उठाता है। यह देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।